नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो वास्तु सावी में। मैं हूं सावी सिंह, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। कार्तिक का महीना एक बेहद पावन और बेहद शुभ महीना माना जाता है, स्पेशली अगर आप अपने लाइफ में तुलसी मैया का और साथ के साथ श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद चाहते हैं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि तुलसी विवाह अगर आप कर रहे हैं अपने घर पे, तो उसकी किस प्रकार से आपको प्रक्रिया करनी है, किस प्रकार से आपको तुलसी मैया का और श्री हरि विष्णु का पूजन करना है। श्री हरि विष्णु को हम तुलसी मैया के साथ शालिग्राम के रूप में पूजते हैं, तो किस प्रकार से आपको अपने घर पे तुलसी विवाह के दिन तुलसी को सजाना है, शालिग्राम को सजाना है, क्यों इम्पोर्टेंट होता है तुलसी विवाह का ये जो पर्व है, और साथ के साथ कौन सी खास सामग्री है जिसको आपको जरूर अपनी इस पूजा में इनकॉर्पोरेट करना है। आज की इस वीडियो में हम उन सभी बातों पर एक नजर डालेंगे। सबसे पहले, तुलसी विवाह जो है आपको किस दिन सेलिब्रेट करना है, इसकी इन डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे डाल चुकी हूँ, क्योंकि काफी लोगों को कंफ्यूजन था कि 23rd को सेलिब्रेट करना है या 24th को सेलिब्रेट करना है। कुछ लोग जो 24th को सेलिब्रेट कर रहे हैं उसके पीछे की क्या मान्यता है, उसके पीछे की क्या साइकोलॉजी है, तो उस वीडियो को आप जरूर जाके देखिएगा और फिर आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि आप किस दिन इस तुलसी विवाह को करना चाहते हैं, किस दिन आप उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज की वीडियो में जो जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको तुलसी विवाह की जो प्रक्रिया है, तुलसी विवाह का ये जो पर्व है, वो आपको 23 नवंबर यानी कि 23rd नवंबर थर्सडे को ही सेलिब्रेट करना चाहिए। हर साल कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुलसी विवाह सेलिब्रेट किया जाता है, तुलसी विवाह मनाया जाता है। तुलसी विवाह एक बेहद शुभ अवसर माना जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति तुलसी विवाह में शामिल होता है उसको हर प्रकार के कष्ट और रोग से मुक्ति मिलती है, और ये एक बहुत ही सुनहरा अवसर होता है जो हर किसी को नसीब नहीं होता। तो अगर आपके घर पे तुलसी पूजन होता है, आपके घर पे तुलसी विवाह की प्रक्रिया है, तो आपको जरूर प्रयास करना चाहिए कि आप उस विधि में और आप उस पूजन में जरूर शामिल हो। हिंदू मान्यताओं में तुलसी एक बहुत ही ज्यादा होली और ऑस्पिशियस प्लांट है। जो लोग तुलसी को एक मेडिसिनल प्लांट के रूप में भी ट्रीट करते हैं उनका मान्यता भी सही है, लेकिन हिंदुओं के लिए एक बहुत ही ज्यादा महत्वता रखने वाला ये जो प्लांट है वो होता है तुलसी का। हर घर के आंगन में तुलसी होने से ऐसी मान्यता होती है कि हर प्रकार का कष्ट और रोग ऐसे व्यक्तियों के घर से अक्सर दूर रहता है, हमेशा दूर रहता है। और कई बार देखने को मिलता है कि बार बार अगर किसी घर में तुलसी सूख जाती है तो ऐसी मान्यता है कि उस घर के लोगों पर, उस घर के व्यक्तियों पर किसी न किसी प्रकार का कोई कष्ट आने वाला था, जो कि आप बच गए उस कष्ट से, लेकिन उस कष्ट को तुलसी मैया ने स्वयं झेल लिया और इसी कारण से आपके घर की जो तुलसी है वो सूख गई। तो इस तरीके से आपको प्रोटेक्ट करती है। तुलसी का ये जो प्लांट होता है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट और इतना ज्यादा वाइटल होता है। अब मान्यता है कि तुलसी विवाह संपन्न करवाने का ये जो कार्यक्रम होता है, ये जो विधि होती है, वो इतनी महत्वपूर्ण होती है, इतनी फलदायी होती है कि कन्यादान के बराबरी का ही फल आपको प्राप्त होता है, और तुलसी विवाह करने से सीधा आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये एक बेहद खास पर्व है, बेहद खास इसके पीछे की इंपॉर्टेंस है, महत्वता है। और आज ही के दिन, क्योंकि ये देव उठनी एकादशी का दिन माना जाता है, यानी कि इस दिन से श्री हरि विष्णु जो शयन में थे, जो निद्रा में थे, वो इसी समय उठते हैं और फिर अपना जो कर्तव्य होता है उसको फिर से टेक ओवर ले लेते हैं, और फिर से सृष्टि का जो चलन होता है, जो क्रिएशन होती है, सृष्टि की जो देखभाल होती है, वो फिर से श्री हरि विष्णु करने लग जाते हैं। तो आज ही के दिन श्री हरि विष्णु जो होते हैं वो अपनी शयन से, अपनी निद्रा से उठते हैं, और इसी वजह से कोई भी शुभ कार्य, स्पेशली विवाह के जितने भी मुहूर्त होते हैं, मैरिज के जितने भी मुहूर्त होते हैं, वो इसी एकादशी, देव उठनी एकादशी से ही फिर से प्रारंभ होते हैं, फिर से खुलते हैं। और हिंदुओं के लिए ये जो समय होता है वो बहुत ही ज्यादा खास मान्यता रखता है।
अब इस साल तुलसी विवाह का मैंने जैसे कि आपको बताया जो मुहूर्त है वो आपको एग्जैक्टली किस मुहूर्त में है उसके लिए आपको मेरी दूसरी वीडियो को जाकर जरूर देखना है, लेकिन आज की वीडियो में आपको ये जरूर बता रही हूँ कि 23 नवंबर को आपको सेलिब्रेट करना है ये पर्व तुलसी विवाह का। अब क्या क्या खास सामग्री है, क्या क्या खास चीजें हैं जो आपको अपने इस तुलसी विवाह के पूजन में अवश्य लानी है। पीला चंदन, अक्षत यानी कि चावल, हल्दी, साथ में रोली, सिंदूर, लाल टीका जिसे आप कहते हैं वो, मिठाई, मौसमी फल जैसे कि सिंगाड़ा आता है वो बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप तुलसी पे अर्पित करते हैं तो सिंगाड़े आपको जरूर लाने चाहिए। सुहाग का सामान आपको जरूर लाना चाहिए क्योंकि तुलसी मैया का विवाह है तो विवाह श्रृंगार के बिना अधूरा है। लाल चुनरी आपको लानी चाहिए उनके लिए, सुपारी आपको लानी चाहिए, फूल लाने चाहिए, गन्ने या फिर गन्ना ला सकते हैं या फिर गन्ने का रस भी अगर आपको मिल सकता है तो वो भी आप ला सकते हैं, जो भी आपको ज्यादा कन्वीनियंट हो। सूखी हल्दी की गांठ आपको जरूर लानी है और शालिग्राम जी के लिए आपको एक पीली चुनरी अवश्य लानी है। ये कुछ चीजें हैं, ये कुछ सामग्रियां हैं जो आपको अपने तुलसी विवाह के पूजन में जरूर इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए। ये सभी चीजें शुभता का चिन्ह है, शुभता का प्रतीक मानी जाती हैं। अब किस प्रकार से आपको इस विधि को करना है, किस प्रकार से आपको ये जो पूजन है वो संपन्न करना है। सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करना है, आपको शुद्ध होना है। तुलसी विवाह एकादशी का दिन है, कई लोग व्रत भी रखते हैं, फास्ट भी रखते हैं एकादशी का। तो आपको पूरी तरीके से स्वच्छ और स्नान करने के बाद जिस जगह पे आपने अपने घर पे तुलसी मैया को स्थापित किया हुआ है या अपने आंगन में है या आपकी बालकनी में है, जहां पे भी है, उस पूरे एरिया को क्लीन करके अच्छे से स्वच्छ कीजिए, डेकोरेट कीजिए। शादी का दिन है तो डेकोरेशन के बिना शादी हमेशा अधूरी लगती है, तो इसीलिए अच्छे से डेकोरेट कीजिए उस एरिया को। तुलसी विवाह आपको ये ध्यान रखना है कि उसी स्थान पे किया जाता है जहां पर तुलसी आपकी पहले से विराजित हो। यानी कि अगर आपको लगता है कि छोटी एरिया है, कंजस्टेड एरिया है, तो अब हम किसी खुली जगह में इनको शिफ्ट करते हैं और वहां पे हम ये पूजन करेंगे, नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है। जिस जगह पे आपकी डेली रूटीन में तुलसी मैया होती हैं, जहां पे हमेशा से तुलसी मैया स्थापित है, उसी जगह पर आपको तुलसी मैया को रखना है और वहीं पर ही ये जो विवाह की या ये जो पूजन की आपको प्रक्रिया करनी है, ये आपको पूरी वहीं पर ही उसी स्थान पर करनी है। किसी भी प्रकार की आपको तुलसी मैया को हटा के किसी और स्थान पर शिफ्ट नहीं करना है। मुहूर्त अनुसार तुलसी पूजन आपको शुरू करना है, शाम के समय है तुलसी पूजा का जो ये समय है। मुहूर्त एग्जैक्टली आपको दूसरी वीडियो में मिल जाएगा। उस मुहूर्त में पर्टिकुलरली आपको ये जो पूजा की विधि है वो आपको शुरू करनी है। अब सबसे पहले तुलसी मैया के बाएं यानी कि लेफ्ट ओर आपको एक चौकी रखनी है। उसके ऊपर आपको थोड़ा सा गंगा जल छिड़ककर उस चौकी को स्वच्छ करना है और उसके ऊपर पीले रंग का एक साफ कपड़ा बिछाना है। इसके बाद चौकी पर आपको थोड़े से अक्षत, चावल के दाने डालने हैं। ध्यान ये रखना है कि जो भी अक्षत, चावल आप पूजा के लिए चूज करते हैं वो सभी पूरे दाने हो, कहीं से भी टूटे ना हो, क्योंकि अक्षत का मीनिंग ही होता है जो कंप्लीट हो, जो फुल हो, जो होल हो, कहीं से भी जिसमें कोई भी खंड या कोई भी टुकड़ा ना हो। तो पूजा में अगर आप चावल इस्तेमाल करते हैं तो वो किसी भी प्रकार से खंडित नहीं होने चाहिए, पूरे साफ और पूरे फुल ग्रेन होना चाहिए वो चावल का। ऐसे कुछ दाने चावल के आपको उस कपड़े के ऊपर अर्पित करने हैं और इसके बाद में आपको एक पानी से भरा हुआ कलश वहां पे स्थापित करना है। कलश के मुंह पर जो माउथ होता है कलश का, उसके ऊपर आपको लाल धागा बांधना है और हो सके अगर आपसे पॉसिबल है तो 3 या 5 आम के पत्ते जरूर उस कलश में डालेगा, ये बेहद शुभ माना जाता है। जल से भरी हुई एक शंख, अक्सर आपने देखा है मां लक्ष्मी के हाथ में, विष्णु जी के हाथ में एक शंख अवश्य होती है। तो अगर आपके घर में शंख है तो दाहिनावर्ती शंख, पूजा के लिए जो शंख इस्तेमाल किया जाता है वो दाहिनावर्ती शंख होता है। तो दाहिनावर्ती शंख, उसमें थोड़ा सा जल डालकर आप इस शंख को भी अपने पूजा में अवश्य शामिल कीजिए। इसके बाद आपने उस चौकी पर शालिग्राम जी को, श्री हरि विष्णु जी का जो स्वरूप है, उसे विराजित करना है। तो अच्छे से उनको स्नान करवा के
उनको साफ करके उन पर पीला चंदन लगाइए, उन्हें सुंदर तरीके से तैयार कीजिए और फिर उस शालिग्राम को आपको इस चौकी पर विराजित करना है। उनको विराजित करने से पहले आप थोड़े से चावल के दाने नीचे रख सकते हैं आसन के तौर पर। इसके बाद में आपको तुलसी मैया को अच्छे से साफ करना है, उन्हें डेकोरेट करना है, उनमें थोड़ा सा जल अर्पित करना है। उनके आसपास अगर आप चाहें तो सुंदर सी रंगोली बना सकते हैं। उस गमले पर अगर आप चाहें तो शुभता के चिन्ह बना सकते हैं, जैसे कि स्वस्तिक बना सकते हैं, या उन्हें सिंदूर लगा सकते हैं, टीका लगा सकते हैं सिंदूर का। इस प्रकार से आप सुंदर तरीके से उन्हें सजाएंगे, उन पे लाल चुनरी अर्पित करेंगे। उनका जो श्रृंगार का सामान है वो आप तुलसी मैया को अर्पित करेंगे। अगर उनके सामने अगर आप गमले में ही श्रृंगार का सामान रख सकते हैं तो वो बेहद उत्तम है। अगर बहुत छोटा पॉट है, आपको लगता है कि कन्वीनियंट नहीं है आपके लिए कि आप उसमें ये श्रृंगार का सामान डाल सके, तो आप उनके समक्ष, उनके सामने एक चौकी रखकर उस पर भी ये सारी जो विधि है वो आप कर सकते हैं। इसके बाद में आपको ये खास ध्यान रखना है कि क्योंकि जब भी विवाह होता है, जब भी शादी होती है, तो जो लड़का और लड़की होते हैं, वर वधू होते हैं, उनके चुन्नी को हमेशा एक दूसरे के साथ बांध दिया जाता है, गांठ बांध दी जाती है। तो ऐसे में आपको भी जो आपने पीले रंग की चुन्नी लाई थी वो आपको शालिग्राम पर ओढ़नी है, और जो लाल चुन्नी थी वो आपको तुलसी मैया पे ओढ़नी है। और इसके बाद इन दोनों की चुन्नियों को गांठ लगानी है। अब गांठ के बीच में आपको क्या क्या सामान डालना है? गांठ में आपको डालना है सुपारी, सूखी हल्दी का एक टुकड़ा, थोड़े से चावल के दाने, और इसके पश्चात आपको इस गांठ को लगा देना है। जब आप इस गांठ को लगाते हैं तो आपको आपकी जो मन की इच्छा है, जो आप चाहते हैं कि श्री हरि विष्णु जी और तुलसी मैया के आशीर्वाद से पूर्ण हो, उस खास विश को, उस खास मनोकामना को अपने दिल में जरूर रखना है और फिर इस गांठ को लगाना है। इसके बाद में आपको एक छोटा सा हवन कुंड अगर आप बना सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, वरना आप एक जोत में कपूर डाल के भी आरती कर सकते हैं तुलसी मैया की और साथ के साथ श्री हरि विष्णु जी की। जो भी मंत्र आपको कंठस्थ है वो आप बोल सकते हैं। 11 से 21 बार आपको जरूर तुलसी मैया या फिर विष्णु जी का कोई भी मंत्र है उसका जाप करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपसे उच्चारण में गलती हो सकती है तो आप, आजकल वो सुविधा अवेलेबल है कि आप ऑडियो भी प्ले कर सकते हैं, तो आप ऑडियो भी प्ले कर सकते हैं किसी मंत्र का, ताकि एटलीस्ट उसकी जो वाइब्रेशंस हैं वो आपकी सराउंडिंग में और आपके आसपास जो है वो प्रिवेल करे, और उन वाइब्रेशंस की और उन मंत्र उच्चारण की जो शुभता है वो आसपास के वातावरण तक पहुंचे। हाथ जोड़कर आपको इसके बाद आशीर्वाद लेना है अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, और इस प्रकार से आपको ये जो विवाह है वो संपन्न करना है। इसके बाद जो भी मिठाई है, जो भी फल है जो आप उनके लिए लाए थे अपनी तरफ से, आप ये सब चीजें उनको अर्पित कर सकते हैं और ये सब चीजें वहीं पर ही रहने दीजिएगा। तो इस प्रकार से आप ये जो विवाह की विधि है उसको संपन्न कर सकते हैं। कई जगहों पे आप देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े पंडाल लगा के वहां पर बहुत ही बड़े पैमाने पे, बड़े तरीके से ये जो तुलसी विवाह का आयोजन होता है वो किया जाता है। लेकिन अगर आप अपने घर के अंदर अपनी मान्यता अनुसार छोटा सा एक पूजन करना चाहते हैं, छोटा सा एक विवाह करना चाहते हैं शालिग्राम जी और तुलसी जी का, तो इस प्रक्रिया को फॉलो करते हुए आप इस विवाह को कर सकते हैं। और ये बहुत ही ज्यादा शुभता और बेहद शुभता का चिन्ह और प्रतीक माना जाता है। तो आपकी लाइफ में या आपकी फैमिली में जितनी भी हर्डल्स, जितनी भी ऑब्स्टिकल्स, जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सभी दूर होती हैं अगर आप इस प्रकार से श्री हरि विष्णु जी का और माँ तुलसी का आशीर्वाद अपने घर पे बनाए रखते हैं। माँ तुलसी जो है, तुलसी मैया जो है वो स्वयं माँ लक्ष्मी की ही स्वरूप है, और शालिग्राम जी जो है वो स्वयं श्री हरि विष्णु जी के स्वरूप है। तो ऐसे में अगर इन दोनों का आशीर्वाद आप पर और आपके घर पर हमेशा बना रहता है तो आपकी लाइफ में आरोग्य यानी कि गुड हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, हर चीज हमेशा बनी रहती है। तो इसी वजह से इस पर्व को इतनी ज्यादा खास मान्यता दी जाती है, इसी वजह से इसको इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट से सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता होती है कि अगर आपकी मैरिटल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं तो इस विवाह को संपन्न कराने से वो हर प्रकार की जो ऑब्स्टिकल्स या प्रॉब्लम्स आप अपनी मैरिटल लाइफ में फेस कर रहे हैं वो भी दूर होती है। अगर अभी तक विवाह नहीं हुआ है, विवाह में देरी है,
तो वो सभी जो अड़चने और वो जो रास्ता है आपके विवाह के लिए वो भी खुलता है। हेल्थ इश्यूज अगर प्रिवेलिंग है तो उन सभी हेल्थ इश्यूज से भी आपको छुटकारा मिलता है। और साथ के साथ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस अगर आप है, अगर कर्जे में आप दबे हुए हैं, तो इन सभी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलता है अगर आप ये छोटी सी पूजा विधि एकादशी के दिन जरूर करते हैं। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो भी जान सके कि इस तुलसी विवाह के दिन उनको किस प्रकार से, किस प्रक्रिया से तुलसी पूजन करना है, ताकि वो अपनी लाइफ में शुभता को अट्रैक्ट कर सके। इसी ही बेनिफिशियल टिप्स एंड रेमेडीज के साथ फिर से हाजिर होंगे इस चैनल पे। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे और आने वाले तुलसी विवाह के पर्व की आपको और आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।